तो ये देखिए, ये है हमारा आगे का फ्रंट एरिया जो अब काफ़ी ज़्यादा जर्जर हो रहा है। अब धीरे धीरे मैं चल के आपको इनकी बारीकियाँ चीज़ें बताता हूँ। आप इनका दरवाज़ा देखिए, पुराने ज़माने के जो घर हुआ करते थे वो किस तरह के दरवाज़ों से बना करता था, लकड़ियों से, और किस तरह के होते थे। इनकी जो कुंडे हैं ये आप देख सकते हैं, जो किस प्रकार से बाहर से लॉक करके लगा रखा था। और ये जो लोहे हैं, ये कीले हैं, और इनकी जो लकड़ियाँ हैं ये आज भी बहुत ही ज़्यादा मज़बूत हैं। अराउंड 100 साल पुराना हो चुका है ये घर। और मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। अब ये देखिए, अब आ गए हम अपने घर के अंदर। ये इनकी दीवारें हैं। दीवारें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मज़बूत और बहुत बड़ी होती हैं, बहुत मोट चौड़ी होती हैं। और आपको बता दूं एक चीज़, कि इन दीवारों का सिर्फ ऐसा ही नहीं है, इन दीवारों को बनाने का भी कई कारण होते हैं। ये इतने मोटे होते हैं दीवारें कि ये पिलर का काम करती हैं। आपको अब मैं इनकी छत दिखाता हूँ। ये रही इनकी छत। देखिए, ये छत इस प्रकार से पहले के ज़माने में डाला करती थी। आप ये देख रहे हैं ना, इन छतों को किस प्रकार से डाला गया है। ये छतों को ईंटें बिछाकर, लकड़ियाँ पहले लगाई गई थी वो, अब मुझे इसका नाम नहीं पता है किस प्रकार की लकड़ियाँ होती थी, जिन पे दीमक भी नहीं लगते हैं। आज 100 साल हो गया है इन लकड़ियों को इस छत पर लगे हुए। हम बचपन में इतना ज़्यादा खेला करते थे, कूदा करते थे, तब भी इन पर कोई असर नहीं हुआ। इस पे ना जाने कितने लोगों ने खाना खाया होगा इस छत पे। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, आप देखिएगा इस छत को भी, कि ऊपर से कितना बढ़िया बना हुआ। और अंदर से देखिए, अब तो इसकी सीमेंटेड झड़ गई हैं, जो पहले से मिट्टियों का जो बनाते थे वो, और अब जो है ईंटें दिख रही हैं। तो अब मुझे पता लगा कि ये ईंटें हुआ करती थी। लोग अब तो सरिया और बदरपुर और रोड़ी का बनाते हैं छत, लेकिन पहले ज़माने में देखो लकड़ी का बनाया जाता था। और ये दीवारें देख रहे हैं आप, कितनी मोटी दीवारें हैं, 18 इंची की दीवारें हैं। ये पिलर का काम करती हैं। जो उस ज़माने में ये पिलर हुआ करते थे। लोग आज के ज़माने में सरिया लगाया करते हैं, ये उस ज़माने में पिलर लगाया करते थे, इतनी मोटी दीवारों का, जो बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके की थी। अब दोस्तों मैं अपनी गली में आ ही गया हूँ, तो फिर क्यों ना मैं आपको थोड़ी और दिखाऊँ अपने घर के बारे में। ये है हमारा पुरखों का पुराना घर। दोस्तों ये देखिए, इसकी छत आपको पहले दिखाता हूँ। ये देखिए, छत इस तरह से ढकी हुई है, और ईंट जो आप देख रहे थे पहले, वो ईंट ये सब गिर जाने के बाद ही हुआ है, क्योंकि इतना पुराना हो चुका है। अब इतने पुराने होने के बाद ये मरम्मत मांग रही है, और इनमें कोई बहुत खर्चा आएगा दोस्तों। इतना खर्चा आएगा जिसका एक इंसान, शायद हम जैसे नॉर्मल फैमिली वाले नहीं पूरा कर सकते इसे सही करने में। इससे पता लगता है कि हमारे दादा परदादा लोग जो थे वो उस ज़माने में जो है काफ़ी अच्छे घर बनाया करते थे और रहते थे। लोग उस ज़माने में अच्छे, आज से ज़्यादा अच्छे लगाए बनाते थे। आपको दिखा दूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मुझे लगता है कि लालटेन टांगने के काम आता था, क्योंकि पहले जब अंधेरा हुआ करता था तो बत्ती जो हुआ करती थी लालटेन वाली, वो हम बचपन में देखते थे इस पर टंगे हुए। और हमने ये भी देखा है कि इसके थ्रू एक यहाँ पर, और एक वो देखिए, वो इधर है ना इस साइड कोने में, ये रहा। तो ये जो है ऐसे पर्दा लगाया जाता था रस्सी बांध करके। और अब तो देखिए सामान इस तरह से रखने का काम आ गया है। इनमें लोग रहते हैं, लेकिन वो उन्होंने उस तरीके से नहीं अरेंजमेंट कर रखा है। और ये देखिए ऊपर की छत इतनी पुरानी हो गई है, ठीक है, लेकिन इनकी लकड़ियाँ देखिए, मैं तो लकड़ियाँ देख करके बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो दूँ कि लकड़ियाँ आज भी उतनी ज़्यादा सुरक्षित और मजबूत हैं। इनकी दीवारें जर्जर हो गई हैं, लेकिन ये लकड़ियाँ जो हैं इतनी मजबूत हैं कि सरिया और आज के ज़माने में और कोई लकड़ियाँ क्या काम आएंगी। अब मैं आपको इनका दरवाज़ा दिखाता हूँ। देखिए, अगर आपने भी इस तरह का दरवाज़ा अपने घर में देखा होगा बचपन में, या आप जानते होंगे, तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कि ये किस तरह के दरवाजे हुआ करते थे, किन लकड़ियों के बनते थे, और इस तरह का पुराने घर आप में से किस किस के पास है। ये देख रहे हैं आप, पूरी लकड़ी इतनी मजबूत लकड़ी है, और इनमें जो कुंडे जो लगाए गए हैं, कील जो लगाई गई हैं, मैं तो ये देख के आश्चर्य होता हूँ। आज बचपन में तो हमें बड़ा आनंद आता था, लेकिन आज मैं आश्चर्य करता हूँ कि यार उस ज़माने में कीलें कितनी मोटी हुआ करती थी। इस तरह से कुंडियाँ लगाया करते थे ऊपर में, ताकि लॉक लगा लिया जाए, ठीक है। अब तो लोग अलग अलग तरह के डोर लॉक लगाते हैं, एक से एक फैंसी लॉक हैं, लेकिन उन फैंसी लॉक का कोई फ़ायदा नहीं है। साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा आंगन है। इस आंगन में एक नल है छोटा सा, अब अभी गड़ा है फ़िलहाल में, जो यहाँ पे हमारी बड़ी माँ रहती है, उन्होंने लगवाया है, ठीक है। अब वो बेचारी अकेले रहती हैं, बूढ़ी हैं, तो उनसे नहीं हो पाता है कुछ भी। आज मैं घूमने आया हूँ यहाँ पे, तो मैं देख रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ। ये देख रहे हैं आप, पानियों की वजह से, बारिश की वजह से ये सारा जो है इस पर कालित हो गई है, लेकिन
आज भी लकड़ियाँ गली नहीं है दोस्तों, ये देखिए, आज भी लकड़ियाँ गली नहीं है। ये देखिए इतने मोटे मोटे ये पिलर है, ये लकड़ियाँ नहीं, ये एक तरह के पिलर हैं। आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में इस तरह के जो खंभे हुआ करते थे वो जो है फिल्मों में काम आते थे तोड़ने के या फिर और चीज़ों के। लेकिन अब मुझे पता लगा कि इन पिलरों पे हमने जो है झूला झूला है, इन पे कितना उधम मचाया है हमने। और पता लग रहा है कि इन्हीं पिलरों के द्वारा, इन खंभों के द्वारा, ये जो खंभे हैं ये देख रहे हैं आप, इन खंभों के द्वारा जो है पूरा घर टिका हुआ होता है, क्योंकि ये पिलर हैं एक तरह के और इन्होंने इस तरह से बनाया गया है। आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जो है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, 24 इंच की दीवार है दोस्तों, ये 24 इंच की दीवार। और इस 24 इंच की दीवार को पिलर बनाया गया है। उस ज़माने में लोग पिलर बनाते थे, ये तो अभी ऊपर से पुताई उताई की गई है, वरना ये जो है सिर्फ ईंट और चूने से बना हुआ है, कत्थे से, ये और किसी चीज़ से नहीं बना हुआ दोस्तों। ये देखिए मैंने जो कहा था सच्चाई है वो, कि ये जो है ये रखने का स्टैंड है, यहाँ पर टांगने वगैरह कुछ के लिए पुराने ज़माने में, ठीक है। ये आ गए हम। और ये देखिए ये जो पिलर है, इस पिलर को आज के ज़माने में बनाना इतना आसान नहीं है, और ऐसे ऐसे पिलर आपको देखने के लिए मिलेंगे नहीं, क्योंकि बहुत पुराने पिलर हैं ये। और आजकल कोई इतने बड़े पिलर बनाता नहीं है। अगर आप बड़े बड़े मॉल में या कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही होंगी तो उनमें भी इस तरह के पिलरों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनमें जो है सरियों का इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी इतनी मोटी पिलर नहीं होते हैं, वो भी बहुत छोटे पिलर होते हैं। आप देख रहे हैं इनके पिलर का साइज़, इस तरीके से देखिए, आपको पता लग जाएगा। ये हमारी बड़ी माँ है, और ये हमारे छत पे जाने का रास्ता, जो जीना है, जो पुराने ज़माने में लोग बनाए जाते थे। ये दोस्तों ओखली है। आपको बता दूं कि हम जब छोटे थे तो इसमें जो है हमारी मम्मी, हमारी बड़ी माँ, सब लोग जो है इसमें, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए इसके अंदर जो है हम मसाले, दाल, कुछ भी जो है कूटा करते थे आराम से, उसके द्वारा। इसे ओखली कहते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या कहते हैं आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये कहानी श्री कृष्ण भगवान को जो माता यशोदा जी ने बांधा था, वो ऐसी ही ओखली में बांधा गया था। देख रहे हैं आप। और ये लकड़ी का बना हुआ है, पत्थर का नहीं है, ये लकड़ी का बना हुआ है, जिसे किस तरीके से बनाया जाता है ये मैं भी नहीं जानता हूँ। और आपको एक दो चीज़ और दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, इस पे दाल कूटा जाता था, पीसे जाते थे, दरे जाते थे। ये चक्की होती थी एक तरह की पुराने ज़माने की, जिनका इस्तेमाल किया जाता था दालों को पीसने के लिए, आटा पीसने के लिए, इस तरह की चीज़ों का। ये पत्थर के हुआ करते थे, और बीच में एक लकड़ी या लोहे का रॉड हुआ करता था, इसके ऊपर एक और ऐसी चक्की आती थी, और फिर उसका इस्तेमाल किया जाता था। ये हमारी बड़ी माँ का घर है, और ये बहुत ही साफ़ सुथरा अपने घर को रखती हैं। आप देखिए, देखें, ये इस उम्र में भी जो है पूरे अच्छे से इतनी सफाई रखती हैं, जैसा आज के ज़माने में भी लोग नहीं रख पाएंगे। आप किस तरह से इस घर को सफाई रख सकते हैं अकेले, ये मैं जानना चाहता हूँ। और ये देखिए, ये हम आ गए अपने बाड़ी की तरफ। बाड़ी इन द सेंस कि जो लोग आजकल शहरों में जो अपना घर आप कह सकते हैं अटैच बनाते हैं लैट्रिन बाथरूम के लिए, आजकल लोगों के पास जगह भी नहीं है इतनी दोस्तों, कि वो जो है इतना फैला सकें। और जो लोग अटैच बनाते हैं लैट्रिन बाथरूम, और डॉक्टर कहते हैं कि भाई पानी पीने के बाद थोड़ा टहलो फिर लैट्रिन बाथरूम जाओ, तो पुराने ज़माने के लोग जो हैं वो पहले से ही आयुर्वेद थे, उनको पता था कि वॉशरूम जाने के लिए वो घर का बाहर का रास्ता होता है और वहाँ जाना चाहिए, ताकि थोड़ा डिस्टेंस हो पैदल चलने का, लोग चलें और वहाँ पर जा कर के जो है वो टॉयलेट वगैरह जाएँ। तो उधर जो है शौचालय बना हुआ है, ये बीच में जो है पत्थरों का, सीमेंट का वो बना हुआ है, बनाया गया है। और यहाँ पूरे चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए गए हैं ताकि हरियाली बनी रहे। किसी किसी चीज़ के पेड़ पौधे उगाए गए हैं, फूल के भी बहुत ज़्यादा हैं, और अमरूद के हैं। ये रहा अमरूद का पेड़, ठीक है दोस्तों। ये एक फूल का पेड़ है, बहुत ही अच्छा फूल है, आप बता सकते हैं मुझे। वैसे तो मैं आपको बता दूंगा इसका नाम क्या है, कनेल का फूल है ये, लेकिन अगर आपके यहाँ क्या कहते हैं ये आप बताइएगा, ठीक है। और आपको दिखाता हूँ एक चीज़ और, ये है तुलसी का पेड़। इस तरह से चौकी बनाई जाती थी और पूजा की जाती थी। आज भी देखिए
तुलसी माता का जो है इतना प्यारा सुंदर सा पेड़ पौधा जो है निकला हुआ है और इसकी पूजा की जाती है। साथ में केले का पेड़ भी है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आज बहुत दुख की बात है कि मेरी बड़ी माँ का जो है ये घर जो किचन है, ये किचन है, एक तरह से किचन हुआ करता था पहले, ये पूरा गिर चुका है, जिसे अब ये सब कुछ मरम्मत मांगता है और इनमें बहुत पैसा लगेगा। और मैं भी इतना ज़्यादा पैसे वाला नहीं हूँ दोस्तों। अभी मेरे पास खुद आप जैसे दोस्त मिले हैं जिनके सब्सक्राइबर ही मात्र 75 हैं, वो क्या कमाएगा और कहाँ से लाएगा। तो मैंने सोचा है कि यूट्यूब पे डालता हूँ, मैं देखता हूँ, अगर आप लोगों की मेहरबानी, आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो मैं इनकी मदद ज़रूर करूँगा। और ये देखिए, ये देख रहे हैं। और साथ में एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों, आजकल लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है, हमारे यहाँ आज भी है। एक बचपन था हमारा जब हम इसमें नहाया करते थे। लोग कहते हैं कि आज भी लोगों को कुएं का पानी इस्तेमाल करना चाहिए, और ये हमारे घर में कुआं, शायद मेरे से अब तो गंदा होगा या फिर बंद हो गया होगा, क्योंकि कोई इसमें रहता नहीं है, लेकिन बंद हो चुका है। बहुत ज़्यादा गंदगी है इसके अंदर दोस्तों, मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा गंदगी है। आपको भी अगर दिख रहा हो तो देख लीजिए। वैसे तो लेकिन बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, इसकी सफाई होगी, क्योंकि इसका पानी जो है अभी साफ़ नहीं है, और कुआं जो है ऐसे ही होगा। और ये क्या गिरा, ये ताड़ का फल गिरा है। ये एक फल गिरा है टूट करके, जो पक चुका है। ताड़ का फल मैं आपको दिखाता हूँ। ताड़ का फल जो है आपको बहुत कम मिलेगा देखने के लिए ऐसे यूट्यूब पर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ताड़ का पेड़ है हमारे घर के आंगन में, और ये देखिए इसके अंदर एक फल लगा होगा जो आप देख सकते हैं, तो शायद देख लीजिए, वरना रोशनी के कारण शायद ना दिखने के लिए मिले, लेकिन है। ठीक है, और मैं आपको क्या दिखाऊं, मैं आपको दिखाता हूं दोबारा आपको अपने घर की बनावट किस प्रकार से है, फिर मैं आपको छत पे ले चलता हूं। ये हम वापस आ गए अपने गली में। ये देखिए चारों तरफ से जो है घर के कमरे बनाए गए हैं ऐसे, ये इधर से ऐसे 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 ऐसे। ये बड़ी माँ का जो है किचन बना लिया बड़ी माँ ने अपना इधर, क्योंकि उनका रसोई जो है वो टूट चुकी है, वो परेशान है थोड़ी सी। और ये है हमारे देवता जी का घर, गोसाई घर जिसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अंधेरा है अभी, लेकिन अभी लाइट जल जाएगी। लाइट नहीं है इसलिए, लाइट चली गई है। यहाँ 4 लाइट आती जाती रहती है। अब मैं आपको अपने छत पे ले जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कुछ नज़ारे जो छत पे जाने का है। पहले जब हम बचपन में थे तो यहाँ से हम खेला करते थे इस जीने पे, और इस जीने पे खेलने के साथ साथ आपको बता दूँ एक जगह है जिसे हम कहते थे भूत अड्डा, और वो ये है दोस्तों। ये भूत अड्डा इसलिए कहते थे क्योंकि जीने के बाद और जीने से पहले ये एक खुफिया जगह थी धुपकने के लिए, और इसके अंदर जो है हम लोग धुपका करते थे। ये देखिए, आप देख लीजिए, देख रहे हैं इस तरह से हम इसमें धुपका करते थे। छोटे छोटे थे तो धुपक जाया करते थे, और जो है इसमें से डरते थे। हम लोगों की माँ दादी वो सब डराया करती थी कि वहाँ पे भूत रहता है, इसलिए मत जाओ। और दोस्तों देखो, अब मैं आपको दरवाजे का पीछे का हिस्सा दिखाता हूँ। देखिए दरवाजे का अपने पीछे का हिस्सा जो है वो ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये लॉक है, इंटरलॉक देख रहे हैं आप, इस तरह का जो है लॉक हुआ करता है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से इसको ऐसे लगा करके फिर दोबारा इनमें कीलों में ऐसे फंसा दिया जाता है, और ये इसके अंदर जब पूरा घुस जाएगा ये इसके अंदर, तो ये लॉक हो जाएगा, फिर कोई खोल नहीं सकता है। और साथ में ये कुंडी हुआ करती थी इस तरह से एक एक्स्ट्रा। ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह के पुराने घरों में, पहले के घरों में ऐसे लॉक लगाया करते थे। इन लॉकों का कोई तोड़ नहीं है, लकड़ियों का लॉक होता था दोस्तों, कील और लकड़ियों का बनाया हुआ। आज के ज़माने में कोई शायद ही मुश्किल से बनाना जानता हो। ठीक है, और आपको मिले देखने के लिए। अब आपको दिखाता हूँ छत। ये हमारा छत का नज़ारा, और आप देखिए छत बहुत बड़ी छत है ये। ठीक है, इस पे चारों तरफ जो है लोग, एक समय था जब ये पूरा घर भरा पड़ा रहता था, लोग इस पर आते थे, इस पे दावत होता था, खाते पीते थे, खिलाते पीते थे, एंजॉय करते थे, घूमते थे। शादी के माहौल में ये घर बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता था। लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं आता है। आज मैं खुद यहाँ पर तकरीबन 20 साल के बाद आया हूँ, और आपको बता दूँ कि यहाँ पर लोग जो हैं पता नहीं क्यों आपस में ही मनमुटाव कर लेते हैं दोस्तों। कहते हैं ना रखा जीवन में कुछ
कुछ हंस बोल ले बाबू, न जाने कल का क्या पता, हम यहाँ रहें या ना रहें। तो और ये देखिए, ये देख रहे हैं, इस तरह से छत ऊपर से जो है बनी हुई है। आप देखेंगे इन छतों को जो है, आज भी इतनी पुरानी छतें हो चुकी हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे उग चुके हैं बहुत सारे छतों के ऊपर, लेकिन इन छतों पे देख लीजिए इस तरह का बनावट किया गया है इस छतों का। ये छत जो है आज भी जो है इतना मजबूत है, ये टपकता नहीं है, ये रोड़ी नहीं है, जबकि मुझे लगा ये रोड़ी होगी, लेकिन रोड़ी नहीं है, ये कुछ है दोस्तों, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे हम बैठते थे शाम के शाम, सुबह 4-5 लोग बैठ सकते हैं, बच्चे बच्चे हम बैठते थे खूब, और हम लोग यहाँ पे छुपन छुपाइयाँ खेलते थे, उसके बाद पकड़म पकड़ाई खेलते थे, उसके बाद यहाँ बैठ के हम इसका हवा का मज़ा लेते थे, सुबह ऊपर जाके सोते थे। आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा और दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये रास्ता है इसका यहाँ से जाने का, जीने का, और ये जीने पर देखिए थोड़े से आप देखेंगे तो पेड़ पौधे उग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे चलते हैं ऊपर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। वैसे तो बहुत ही साफ़ है अभी भी, बस थोड़े थोड़े पेड़ पौधे उग गए हैं, इनको उखाड़ा जाएगा, साफ़ सफाई की जाएगी तो हो जाएगा। और ये देखिए, देखिए ये इतना एरिया होता है ऐसे बना हुआ है, आप यहाँ पर बैठ करके शाम के टाइम बहुत ही सुंदर नज़ारा ले सकते हैं। ये ऊपर का हिस्सा है, देखिए दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर का हिस्सा है, और यहाँ पर आप इसके ऊपर आप बैठ सकते हैं चाहे तो। वैसे हम पहले बैठते थे तो मम्मी पापा डांटते थे कि मत बैठ, गिर जाएगा, तो हम नीचे बैठा करते थे इसके ऊपर, और यहाँ बैठ के हम सब चारों भाई वगैरह जितने भी थे हम खूब मज़े लेते थे। बड़े पापा चाचा सबके बेटा बेटी यहाँ बैठते थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ खाते भी थे, नाश्ता पानी भी करते थे आराम से, और बहुत मज़ा आता था। अब आपको ले चलता हूँ मैं नीचे वापस। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया आपसे अनुरोध है कि इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, और मेरी इस बड़ी माँ के लिए कि अगर आपके सपोर्ट से ये वीडियो मेरी वायरल हुई तो मुझे अगर कुछ अपनी बड़ी माँ के लिए करने की आज्ञा मिली, आप लोगों की कृपा से मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं, तो मैं अवश्य इनके लिए करूंगा। आपकी सपोर्ट अगर मिलता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूंगा, अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलता है तो दोस्तों मेरे पास जितनी है क्षमता मैं उतनी ज़रूर करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे देख के इनको रह नहीं पा रहा हूं कि वो अकेली बेचारी इस घर में रह रही हैं और इस तरह से रह पा रही हैं। आप अकेले रह नहीं पाएंगे इतने बड़े घर में, क्योंकि आपको डर लग जाएगा। आप ना तो यहाँ आप इस घर के अंदर इतने सारे कमरों में रह पाएंगे, एक में ही रह पाएंगे, इस आंगन में नहीं आ पाएंगे आप रात के समय। ठीक है ना, लाइट वगैरह हम आए थे, मेरे पापा उन्होंने लगवाई थी बाद में, पहले मतलब आज हो गए 3-4 साल, लेकिन अब जो है देख रहे हैं आप, इस घर में आना इतना आसान नहीं है दोस्तों, इस घर में रहना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना पुराना घर है, आप अकेले नहीं रह सकते। अकेले तो छोड़िए, मैं चैलेंज करता हूँ कि इस घर में 2 लोग भी इसमें नहीं रह सकते। अगर 2 लोग रहना चाहें कि हम 2 लोग रह लेंगे इसके अंदर, नहीं रह पाएंगे आप, क्योंकि ये घर पूरी फैमिली ढूंढती है, और ये घर पूरी फैमिली का। ये देखिए, ये रोशनदान बने होते थे पुराने ज़माने में, इस तरह की लकड़ियाँ देख रहे हैं, एक ये सामान रखने के लिए बना होता था। ठीक है, और जो है सामान रखने के लिए ये बना होता था, फिर उसके ऊपर जो है छत की ढलाई की गई है, वो देखिए। ठीक है, ये रोशनदान वगैरह, ताकि यहाँ से खुली हवा है, बहुत अच्छी हवा आ रही है दोस्तों अभी भी। देख रहे हैं आप, वो देखिए पौधा देखिए, आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, शायद आपको दिख जाए, कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की, नहीं दिख रहा दोस्तों, रोशनी के कारण नहीं दिख रहा है। ठीक है, वरना वो हरे हरे पेड़ पौधे जो है बहुत अच्छे से वो देखिए हिल रहे हैं ना, उनकी हवा यहाँ पे बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, हम फिर मिलेंगे।